पिछले 2-3 महीने से 2 महीने से बल्कि बुखार का पेशेंट बढ़ा है, लेकिन इधर 15-20 दिन से काफ़ी बच्चे और बड़े सभी को बुखार की परेशानी आ रही है। इसमें ज़्यादातर देखा जा रहा है कभी कभार पेशेंट्स के प्लेटलेट्स डाउन है या ज़्यादातर खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। ये कभी बारिश हो रही है, कभी वो सूखा पड़ रहा है या कहीं पर पानी का भराव है। पानी भरने से और गंदगी फैलने के कारण दूषित होने से ये बुखार फैल रहा है। ऐसा था कि पिछले 1-8 महीना पहले तो 2-3 केसेस पर डे कोविड के आ रहे थे। अब ये है कि हफ्ते में कोई 1-2 केसेस भी डिटेक्ट हो रहे हैं, तो काफ़ी स्तर पे कोविड तो कंट्रोल में है। लेकिन इस टाइम पे हम लोग ज़्यादा ध्यान डेंगू की तरफ दे रहे हैं। डेंगू और टाइफाइड, मलेरिया इस तरीके के केसेस आने की संभावना हो रही है। हाल फिलहाल जो है अभी कफ, कोल्ड और वायरल के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। हम अपनी सलाह यही देना चाहते हैं कि जैसे खाना खाएं तो हाथों को जरूर धो के खाना खाएं। कहीं पे भी गंदगी कूड़ा कुछ है तो इन्फॉर्मेशन दें कि वहाँ से वो गंदगी जल्दी साफ़ करी जाए। जहाँ भी कीचड़ हो रहा है ज़्यादा इकट्ठा, सूखे में ये कीचड़ में भी मच्छर बहुत हो रहा है। और जहाँ पे साफ़ पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे डेंगू का मच्छर पनपता है। तो इन चीज़ों को मतलब दूर करें या उसे ढकें या उस पानी को हटाएं वहाँ से, जिससे कि वहाँ मच्छर ना पनपे। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर भोगपुर निवासी महिला की सांप के डसने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बीते बुधवार प्रतापपुर निवासी 33 वर्षीय प्रमिला पत्नी शंभू दयाल जंगल में चारा लेने गई थी, जहां उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। आनंद फानन में परिजनों द्वारा उसे काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वो बीती रात्रि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। महिला की मृत्यु के बाद उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। काशीपुर तहसील परिसर में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने आज निरीक्षण किया। काशीपुर तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने तहसील के विभिन्न भवनों एवं कार्यालयों का निरीक्षण कर तहसील की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति के द्वारा पलायन में कारण पर भी प्रकाश डाला। अभी हमने काशीपुर तहसील का निरीक्षण किया तो यहाँ की मुझे जो व्यवस्थाएं थी बहुत चाक चौबंद लगी। हमारे प्रत्येक काउंटर में ऐसा भी नहीं है कि कोई लंबी लाइन लगी हो। लोगों को बहुत अच्छी तरह से सुविधा मिल रही है। मैं यहाँ के तहसीलदार और समस्त स्टाफ को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि जनहित में जिस तरह से सरकारी रूल रेगुलेशन लागू होते हैं वो लोगों के हित में हों, तो ये कृतार्थ यहाँ के तहसील के कर्मचारियों ने किया है। और ख़ास तौर पर मेरा एक और भी इंडिकेशन जो मेन चीज़ है कि शेड्यूल कास्ट की भूमि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा तौर पर खरीद फरोख्त हो रही है और लोग वहाँ पर अपनी ज़मीनें बेच करके पलायन कर रहे हैं। तो यही स्थिति को लेकर के मैंने यहाँ पर भी मॉनिटरिंग की है, पता किया है कि भाई जो शेड्यूल कास्ट की भूमि है वो रजिस्ट्री किस आधार पर आप करते हैं। हमारी कोशिश है, आयोग की कोशिश है कि शेड्यूल कास्ट की भूमि कम से कम बिके, जो जनून हो। और क्योंकि ये धनराशि लेकर के लोग अपना पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और ज़मीनें उनके पास बच नहीं रही है। आयोग चाहता है कि इसमें कड़ा प्रतिबंध लगे। यही बात हमने तहसील के कर्मचारियों से कही है कि उसकी छानबीन करें, रजिस्ट्री होने से पहले जांच करने के उपरांत ही आप कोई आवश्यक कार्रवाई करें और कोशिश करें कि लोग पलायन होने से बच जाएं, उनकी ज़मीनें सुरक्षित रहें। जैसे कि देखा गया ग्राम पैगा एक यहाँ पर गांव है और आसपास के ऐसे ना जाने कितने पिछड़े ऐसे गांव अभी भी बचे हुए हैं जो तहसील परिसर में होंगे, जिनमें आज भी शौचालय जो है वो घरों में नहीं है, जिनके लिए एप्लीकेशन ग्राम प्रधान द्वारा वो कह रहे हैं कि लगाई गई है, लेकिन अभी तक 50-60 मकान खाली एक ही गांव के अंदर अगर हैं। गाँव नोट कर लेना, कौन सा गाँव बताएं? ग्राम पैगा।
तो ऐसे में क्या अभी तक क्या शौचालय की जो सुविधा सरकार द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि स्वच्छता और हर चीज़ के लिए काम किया जा रहा है, आपने यह प्रश्न उठाया, मैं आपसे ये कहना भी चाहूँगा कि वहाँ के लोगों को थोड़ा जागरूक करिए आप मीडिया की तरफ से भी, कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति शौचालय विहीन नहीं रहेगा, और यदि हम वो आवेदन नहीं कर रहे हैं, आवेदन करने के बाद यदि उनको नहीं मिल रहा है तो वो एक शिकायत जरूर आयोग में दर्ज करें। निश्चित तौर पर हम पूरे गांव को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, हर घर में जो है शौचालय बनाने के लिए सरकार को निर्देशित करेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। मानपुर रोड स्थित कौशाम्बी कॉलोनी में अभी तक तेंदुए का खौफ बना हुआ है। वन विभाग सभी तेंदुओं को पकड़ने के प्रयासों में लगा हुआ है। वहीं कॉलोनी के लोगों में अभी भी डर का माहौल है, क्योंकि लगातार सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए को देखा जा रहा है। ये हमारे घर में घुसा। ये भी थोड़ा स्लो भी नहीं बन सकता। आज 16 सितंबर 2022 को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका कारण आज उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत सुबह 8 बजे रामलीला ग्राउंड काशीपुर से होकर LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय तक भाजयुमो द्वारा एक मैराथन का आयोजन किया गया। चलो कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आज 48वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में इसको संकल्प दिवस के नाम पर मना रही है, और इस संकल्प दिवस के तौर पर पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज गोष्ठियाँ हो रही हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम हो रहे हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को एक संकल्प दौड़ करके कार्यक्रम मिला है, जो कि आज पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा में एक संकल्प दौड़ के नाम पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज दौड़ रहा है। और हमारे उधम सिंह नगर में भी सभी विधानसभा में, और आज काशीपुर में इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प दिवस को आज संकल्प दौड़ के रूप में मनाया है, और सभी कार्यकर्ताओं में आज उत्साह है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कार्यकर्ताओं ने दौड़ का कार्यक्रम पूरा किया। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामपुरा में एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर पर सो रही थी, तभी पड़ोस के रहने वाले युवक ने घर में घुसकर उसका मुंह दबा लिया व उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। शोर मचाने पर प्रार्थनी भी जाग गई, पर आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये कुंडोसरी चौकी क्षेत्र में हमारे यहाँ सूचना आई कि एक 12-13 साल की बच्ची के साथ में उसी के मोहल्ले के रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है घर में जाकर। तो उस संबंध में नाबालिग बच्चे की मां की तरफ से थाने में तहरीर दी गई। हमारे द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, पॉक्सो अधिनियम में और IPC में, और इसमें विवेचना एक अच्छे अधिकारी को दे दी गया है, महिला अधिकारी को, जिसके द्वारा विवेचना की जा रही है, और इसमें सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। बीते दिन हुए पार्षदों और पुलिस के मध्य विवाद में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा समझौता करवाया गया, जिसके चलते पार्षदों में शांति बनाए रखने के लिए SSP उधम सिंह नगर द्वारा कटोराताल चौकी इंचार्ज को रुद्रपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। SSP उधम सिंह नगर के सहयोग के चलते पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने उनका शुक्रिया अदा किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
कल शाम को तकरीबन 10-11 बजे कुछ लोग गुरुद्वारे, बड़े गुरुद्वारे के पीछे किसी सड़क पे होकर शराब पी रहे थे, और पीने के बाद शराब कुछ ना कुछ तो कराती है, वो आपस में लड़ने लगे। किसी आदमी ने उनमें से ही पुलिस को सूचना दे दी और उसके साथ साथ पार्षद को भी सूचना दी। पुलिस भी आ गई और पार्षद भी आ गया। पुलिस के आते ही देख जो आदमी लड़ रहे थे, शराब पी रहे थे, वो तो भाग गए, और जो और आदमी वहाँ पर उनको मनाने के लिए सब इकट्ठे हुए थे, उनको पुलिस ने घेर लिया। और घेरने के बाद पार्षद के बार बार ये कहने पर भी कि मैं पार्षद हूँ, मैं समझाने आया हूँ, फिर भी पार्षद को भी साथ ही गाड़ी में फेंक दिया गया और उसका भी ला करके 21 आदमियों के साथ चालान कर दिया। चालान के रोष में कल सुबह सारे के सारे पार्षद हमारे एडिशनल एसपी के कार्यालय के सामने बरामदे में धरने पर बैठ गए। मुझे इसकी थोड़ी लेट सूचना मिली। जब मैं गया उस समय धरना सब चल रहा था, तो एडिशनल एसपी को मैंने कहा कि भाई शराब के मामले में जो कुछ पुलिस ने किया है उसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन हर काम करने के लिए कुछ ना कुछ अकल भी लगानी पड़ती है। अगर शराब के साथ और आदमी जो उस केस से संबंधित भी नहीं थे, या फिर पार्षद बार बार आपको कह रहा था कि मैं पार्षद हूँ, मैं समझाने आया हूँ, तो क्या उसको साथ में लपेटना जरूरी था? अगर ऐसा ना किया जाता तो आज ये इतनी बड़ी घटना का रूप न बनता। तो एएसपी ने कहा, पहले तो वो सफाई देने लगे साहब, उसने हमारे आदमी के कपड़े फाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने कहा भाई बात को निपटाया करते हैं, बढ़ाने को तो जितना मर्जी बढ़ा दो। एएसपी इस बात पे आ गए कि मैं उसको अपने यहाँ अपने कार्यालय में अटैच कर लेता हूँ। एएसपी ने ये कहा कि मैं अपने कार्यालय में उसे अटैच कर लेता हूँ, लेकिन इसके ऊपर हमारे पार्षद सहमत नहीं। अंततः मुझे एसएसपी से बात करनी पड़ी और एसएसपी को मैंने ये समझाया कि ये मसला जो है अगर हम निपटाएंगे नहीं तो कल को इसका विराट रूप होगा, क्योंकि सारे पार्षदों का आने का मकसद ये है कि पूरा शहर यहाँ पर धरने पे बैठा हुआ है। तो वो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई ये निपटा दो, निपटाना चाहिए। तो मैंने कहा इस आदमी को आप यहाँ नहीं रुद्रपुर ले लो, और रुद्रपुर लेने से यहाँ पर मैं इनको बाकी बातों से शांत करवा के धरना निपटवाता हूँ। एसएसपी का मैं थैंक्स कहूँगा, धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरी इस बात को इमीडिएट मान लिया और उन्होंने कहा कि मैं कल ही इसको रुद्रपुर ज्वाइन करवा लूँगा। इस बात के ऊपर जब सारे पार्षदों को सबको बताया गया तो धरना समाप्त हो गया। क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर संस्था द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस जोरदार तरीके से साई मंदिर कुंडेश्वरी रोड पर मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गदौड़ी ने सीएम धामी के जन्मदिन की खुशी में केक काटा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के चलते हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गदौड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। आज बहुत बड़ा दिन है, हम उस व्यक्ति का जन्मदिन मना रहे हैं जिसके हाथ में इस उत्तराखंडी देवनगरी की, देव प्रदेश की बागडोर और सतत इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। हम भगवान साईं से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सतायु दे और बहुत सुंदर राजकाज उनका चले और प्रदेश का चहुमुखी विकास जिस तरीके से वो कर रहे हैं, संकल्प उनका है प्रदेश को श्रेष्ठ राज्य बनाना भारतवर्ष में, जिसमें लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। हम उसी सारी कार्य कुशलता को और उनकी चिरायु के लिए भगवान
साईं से जो मेरा आराध्य देव है उनसे प्रार्थना करने आए हैं। और यहाँ पर ये सारे लोग इसी उद्देश्य से आए हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शतायु रहें, उनका कांटा न चुभे। अभी के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।